वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th में हम अपना सेकेंड जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स वो स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक रिवीजन लेक्चर लिया था, अपना जितना चैप्टर हो गया था। और अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनेशन। तो स्टूडेंट्स पोलिनेशन एक प्लांट्स का प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और सभी के लिए जरूरी है। वो प्लांट में होता है बट जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्ट ऑफ जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं उन सभी के लिए वो एसेंशियल होता है। क्योंकि इसलिए होता है भी अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगी, प्लांट की फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे तो प्लांट की स्पीशीज खत्म हो जाएगी। और प्लांट स्पीशीज अगर खत्म होती है तो प्लांट स्पीशीज खत्म होती है तो देन सभी की लाइफ डिस्ट्रॉय होगी ना। तो पोलिनेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो पोलिनेशन क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of flower. Transfer of pollen grain from anther to stigma of flower. सेम फ्लावर भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, दोनों इसमें हम ठीक है। और सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, वो हम आगे हम इसके टाइप पढ़ेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। जैसे स्टूडेंट्स मान लो यहाँ ये एंथर है, यहाँ इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। और ये दूसरे प्लांट दूसरी हो सकता है सेम फ्लावर हो या कोई डिफरेंट फ्लावर हो, ये उसका क्या है स्टिग्मा है। तो यहां से पोलन ग्रेन का यहां पर ट्रांसफर होना, इसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। अब ये जो ट्रांसफर होता है ये अलग अलग एजेंसीज के थ्रू होता है, अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होता है। अगर सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, उसमें ज्यादा एजेंसीज की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर डिफरेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें वाटर के थ्रू हो सकता है। वाटर एक एजेंट है पॉलिनेशन का, वो एयर के थ्रू, विंड के थ्रू हो सकता है, एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, इनके थ्रू भी ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए एजेंसीज की भी जरूरत रहती है, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए क्या है, कुछ पॉलिनेटर्स जो होते हैं, इनको पॉलिनेटर आप बोल सकते हैं, उनकी भी जरूरत रहती है। मतलब एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। अब पोलिनेशन दो टाइप की होती है, एक तो होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो स्टूडेंट सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है भी कोई एक प्लांट है जिसमें क्या हुआ है, जो फ्लावर लगा हुआ है वो में भी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, उसी प्लांट में फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी, दोनों एक में प्रेजेंट है। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग होगा भी एक तो सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहां पे भी यही देखिएगा, सेम फ्लावर मतलब उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, वो भी तो सेल्फ पॉलिनेशन में हो सकता है। या सेम प्लांट में एक फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं प्लांट पे, तो वहां से क्या वो पोलन ग्रेन ने उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर लैंड कर गया, तो ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, ठीक है। तो इसके बेस पे सेल्फ पॉलिनेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ऑटोगेमी, एक जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी है, जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है, सेम फ्लावर, मतलब पोलन जो है वो जिस फ्लावर में पोलन लगा हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम
फ्लावर के ऊपर के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड कर जाएगा। ठीक है, और जिटोनोगेमी में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब प्लांट तो सेम ही है बट पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जिटोनोगेमी। पर दोनों को क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेल्फ पोलिनेशन। अब दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को एलोगेमी या जिनोगेमी भी बोल सकते हैं हम, तो जिनोगेमी और एलोगेमी। अब इसमें क्या होता है, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। फ्लावर क्या है, एक प्लांट है, उसी प्लांट से पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम स्पीशीज। स्पीशीज सेम पे ही जाता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तब इसको और देखेंगे क्यों होता है कि सेम पे ही वो ग्रो करेगा, दूसरे पे ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, इंटरेक्शन ही नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी, वो आगे टॉपिक आएगा। तो फ्लावर फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलन ग्रेन का जो लैंड होना होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन है, मैंने शुरू में ही बताया, क्रॉस पोलिनेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, कुछ एजेंसीज की रिक्वायरमेंट, कुछ पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी जो स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को लेके जाएगा। तो इसमें एजेंसीज दो प्रकार की हो सकती है, तो एबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं, तो बायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं। अबायोटिक आप मीनिंग समझते हैं, जो वाटर है, एयर है, विंड है जो, ठीक है। और दूसरी जो है बायोटिक एजेंट्स, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं वो, ठीक है। तो जैसे अगर बायोटिक में देखें, एंटोमोफिली और थिनोफिली और थिलोफिली एंड द कायरोटेरोफिली, ठीक है। दूसरा एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर। अगर वाटर से ट्रांसफर हो रहा है, पोलन ग्रेन वाटर की हेल्प से स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। दूसरा क्या, एनिमोफिली। एनिमोफिली में क्या होता है, ये विंड की हेल्प से जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। एंटोमोफिली किसी इंसेक्ट की हेल्प से। इंसेक्ट क्या लेने आते हैं, या बर्ड्स क्या लेने आते हैं, नेक्टर लेने आते हैं ना। बर्ड्स क्या लेने आते हैं, सीड को खाने आते हैं। इंसेक्ट क्या लेने आते हैं, नेक्टर लेने आते हैं फ्लावर के ऊपर, ठीक है, एंटोमोफिली। और निकोफिली क्या होता है स्टूडेंट्स, बर्ड्स की हेल्प से कोई पॉलिनेटर, यहाँ पे पॉलिनेटर का काम कौन कर रहा है, बर्ड्स। कायरोटेरोफिली जो होता है, ये होता है बेड्स की हेल्प से, ठीक है। तो जो बहुत सारे प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट ब्लूमिंग प्लांट जो होते हैं उनके अंदर बेड्स भी पॉलिनेटर एजेंट का काम करती है। याद रखना, पॉलिनेटर का काम करती है। इंसेक्ट क्या लेने, स्वीट जो जूस लेने आते हैं फ्लावर के ऊपर। बर्ड्स क्या करने हैं, वहां पे कुछ पार्ट खाने आते हैं, सीड जो होते हैं, फ्रूट होता है उसको खाने आते हैं, ठीक है। बेड्स भी अपने स्वीट जूस होते हैं उसको वहां पे फ्लावर के ऊपर आते हैं लेने। तो उससे क्या होता है, जब वो वहां उसके ऊपर बैठ के खाएंगे तो उनके पोलन ग्रेन बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, पोलन ग्रेन आपको बताया है, वो लग जाते हैं। जब वो किसी दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे, उसके फ्लावर पे बैठेंगे, तो वो पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड कर जाते हैं। इस प्रकार पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन की टाइप हम आगे अंदर अलग पढ़ेंगे और सेल्फ पोलिनेशन की भी पढ़ेंगे। अब एक बात स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ गए होंगे, सेल्फ पोलिनेशन जो है वो सेम प्लांट पे हो रही है, सेम फ्लावर पे हो रही है, सेम प्लांट पे हो रही है। ये क्या हो रही है, डिफरेंट प्लांट पे हो रही है। तो यहाँ पे एक याद रखना, यहाँ पे जेनेटिक्स थोड़ी सी याद रखना। सेल्फ पोलिनेशन होगी तो वेरिएशन नहीं आएगी, नो वेरिएशन, मतलब जीनोटाइप चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा ज्यादा चांस नहीं है, जीनोटाइप चेंज नहीं होगा। यहां क्या है, क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशन आती है। क्यों, क्योंकि दूसरा प्लांट का जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है और वहां पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो अब हम स्टूडेंट्स क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। इनके अलग अलग टाइप्स हैं और इनमें फ्लावर किस प्रकार, फ्लावर जो होते हैं अपने किस प्रकार के होते हैं पोलिनेशन के अंदर, वो सारे स्टडी करेंगे। तो आपने आज पोलिनेशन की डेफिनेशन, पोलिनेशन के टाइप, पोलिनेशन के एजेंट्स, वो सारे स्टडी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।